कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया रोड थी, जिसे गांव वाले रात के समय ताजगी से दूर रहते थे। इस रोड के बारे में बहुत सी अजीब कहानियां फैली हुई थीं। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोगों को वहां भूतों का सामना हुआ था। एक बार गांव का एक नौजवान रोहन ने दोस्तों के साथ मनोभव से फैसला किया कि वह रात के समय उस भूतिया रोड पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच में वहां कुछ अजीब है या नहीं। रात के अंधेरे में रोहन और उसके दोस्त रोड की ओर बढ़े। सुनसानी रात में उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। एक ही समय में वे अपनी आवाज से दूर एक रूहानी चीख सुने। वे देखते हैं कि एक वृक्ष की छाया में कुछ रहस्यमय रूपों ने उनको घेर लिया है। वहां एक पुराने मंदिर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे बूढ़े बाबा के सामने उन्हें बुलाया गया। बाबा ने रोहन को बताया कि यहाँ भूत नहीं, बल्कि भगवान की आत्मा शांति की तलाश में आती हैं। वह बाबा ने गांव वालों को सिखाया कि इस स्थान को एक तीर्थ स्थल माना जाए और उसमें श्रद्धा भक्ति से समर्पित होना चाहिए। रोहन और उसके दोस्त ने गांव वालों को बताया कि रोड के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक धार्मिक स्थल है और यहाँ की शांति का माहौल है। गांव वालों ने इसे सुनकर विश्वास किया और उन्होंने इस स्थान को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद से भूतिया रोड ने अपनी भूतिया छवि से मुक्ति पा ली और गांव के लोग वहां श्रद्धापूर्वक जाते हैं। इस धार्मिक परिवर्तन के बाद गांव में शांति और सद्गुण से भरा हुआ माहौल बन गया। लोग भूतिया रोड का अब आत्मश्रद्धा और ध्यान का स्थान मानते हैं और यहां विशेष तीर्थ यात्रा का आयोजन करते हैं। बाबा का ज्ञान और उनकी शिक्षा ने गांव वालों को एक सजीव साक्षात्कार के प्रति प्रेरित किया। धार्मिक गतिविधियों का समय समय पर आयोजन होता है, जिसमें गांव के लोग भाग लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस अनूठे परिवर्तन ने गांव की आत्मा में एक नई ऊर्जा भरी है और लोग अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भूतिया रोड की पहचान अब धार्मिकता, शांति और सद्गुण की ओर पोषित हो गई है। इस सारे प्रक्रिया ने गांव को एक नए रूप में स्थापित किया है, जहां भूतिया रोड का नाम सुनते ही लोग सकारात्मक भावना से जुड़ते हैं। यह साबित करता है कि किसी स्थान की सच्ची भूतिया कहानी कभी-कभी उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को छूने की क्षमता होती है। इस सच्ची और रोचक भूतिया रोड की कहानी में एक और पहलुओं की बात है। जब भूतिया रोड पर आने वाले यात्री ने अपने अनुभवों को गांव वालों से साझा किया, तो वहां आए और वहां का वातावरण महसूस करने के लिए लोगों ने एक आयोजन किया। गांव वालों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेले और पर्वों का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन हुआ। इसके माध्यम से गांव वाले न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रख रहे हैं, बल्कि आय बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। भूतिया रोड ने गांव को पर्यटन का एक नया केंद्र बना दिया है। यात्री और तीर्थयात्री इस स्थान की शांति और धार्मिकता का आनंद लेने के लिए यहां आते हैं, जिससे गांव को अधिक रोजगार का अवसर मिला है और स्थानीय विकास में सहारा मिला है। इस पूरी कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी ऐसे भूतिया स्थानों के पीछे छुपा हुआ सच अपनी भूमिका से बाहर आकर सामाजिक और आर्थिक उन्नति में मदद कर सकता है।